क्या आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर कैसे काम करते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के उन 10 बेहद ज़रूरी हिस्सों के बारे में जिन्हें जानकर और फॉलो करके आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। आसान भाषा में ये एक प्लान है जो आपको बताता है कि शेयर या कोई एसेट कब खरीदना है, कब बेचना है और कितना रिस्क लेना है। प्रो ट्रेडर बिना स्ट्रैटेजी के कभी ट्रेड नहीं करते। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में 3 मुख्य चीजें होती हैं। एंट्री पॉइंट, कब ट्रेड में घुसना है। एग्जिट पॉइंट, कब ट्रेड से निकलना है। रिस्क मैनेजमेंट, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। आज हम 10 ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को प्रो लेवल तक ले जाएंगे। ये हैं ट्रेडिंग प्लान, ट्रेड एंट्री एग्जिट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस और टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम, टेक्निकल एनालिसिस, इमोशन कंट्रोल, प्राइस एक्शन और इंपॉर्टेंट टिप्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इन पॉइंट्स को फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है जिससे हम सही ट्रेड में एंट्री ले सके, क्योंकि बिना प्लानिंग के हम लोग उल्टे सीधे ट्रेड लेंगे जिससे हमारा लॉस ही होगा। इसीलिए हमें यह पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेड हमें कब लेना है और कब नहीं लेना है, साथ ही किस इंडेक्स में हमें ट्रेडिंग करना है। इससे हम लोग कम ट्रेड लेकर भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्लान के ट्रेड लेना ऐसा है जैसे आप बिना नक्शे के किसी अनजान जगह पर जाएं। ट्रेडिंग प्लान में क्या शामिल करें? कौन सा इंडेक्स या स्टॉक ट्रेड करना है। उदाहरण के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई खास कंपनी जैसे रिलायंस या टीसीएस। कब ट्रेड लेना है? मार्केट के ट्रेंड को देखें। बुलिश मार्केट में खरीदें, बेयरिश में सावधानी बरतें। कितना पैसा लगाना है? अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा एक ट्रेड में न लगाएं। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड एंट्री और एग्जिट। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट इतना जरूरी क्यों है। आसान भाषा में एंट्री वो समय है जब आप शेयर या कोई एसेट खरीदते हैं। एग्जिट वो समय है जब आप उसे बेचते हैं। अगर आप गलत समय पर एंट्री करते हैं तो शायद आपको नुकसान हो, और अगर सही समय पर एग्जिट नहीं करते तो आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। प्रो ट्रेडर सही समय चुनने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स और डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते हैं। आज हम 3 ऐसी टेक्निक्स सीखेंगे जो आपकी एंट्री और एग्जिट को बेहतर बनाएंगी। एंट्री, जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर पहुंचे और ऊपर जाने के संकेत दिखे जैसे कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न, तब खरीदें। स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट लेवल के नीचे सेट करें। एग्जिट, जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचे और रुकने या नीचे जाने के संकेत दिखें तब बेचें। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो इंतजार करें और नया टारगेट सेट करें। जैसे मान लो आपने कोई शेयर स्पोर्ट पर 100 रुपए में खरीदा और स्टॉप लॉस लगाया 80 रुपए का और टारगेट रखा पहले रेजिस्टेंस पर जो है 150 रुपए, लेकिन प्राइस 160 रुपए पर चला गया और दूसरा रेजिस्टेंस है 200 रुपए। तो आप दूसरे रेजिस्टेंस तक का वेट कर सकते हैं। साथ ही आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। इससे आपका लॉस नहीं होगा और मार्केट की दिशा बदल गई फिर भी आपको लॉस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, चलिए विस्तार से जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां से शेयर का दाम गिरना रुकता है और ऊपर जाता है। ये खरीदने का अच्छा मौका होता है, लेकिन एक सपोर्ट तभी होगा जब प्राइस 1 से ज्यादा बार वहां से मुड़ा हो। इससे आप सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल जहां से शेयर का दाम ऊपर जाना रुकता है और नीचे आता है। ये बेचने का सही समय हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पर ट्रेड में एंट्री करते हैं तो रिटेस्ट होने का वेट करें। इससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। इसके साथ ही आप RSI इंडिकेटर और मूविंग एवरेज का भी उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप लॉस और टारगेट। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कितना रखे और टारगेट कितना रखे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस कभी भी हमें ऐसे लेवल पर रखना चाहिए जहां से हिट होने का चांस कम हो। कुछ लोग स्टॉप लॉस को बिल्कुल छोटा रख देते हैं जिससे वो बार बार हिट हो जाता है और अच्छा सेटअप होने के बाद भी लॉस कर देते हैं और प्रॉफिट नहीं होता है और धीरे धीरे बड़ा लॉस हो जाता है। और कुछ लोग स्टॉप लॉस को बड़ा रख देते हैं जिससे अगर 1-2 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा लॉस हो जाता है।
तो सवाल यह है कि स्टॉप लॉस को कितना रखें। तो अगर आप सपोर्ट को देखकर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस को सपोर्ट से थोड़ा नीचे रखें, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम हो। पॉइंट नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग में मुनाफा और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो नुकसान को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में ये एक ऐसा प्लान है जो आपके पैसे को डूबने से बचाता है। कभी भी अपना पूरा कैपिटल ट्रेड में ना लगाएं। हर ट्रेड से पहले सोचें कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना मुनाफा मिल सकता है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 होता है। यानी अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 2000 रुपए का मुनाफा टारगेट करें। इससे आप लंबे समय में फायदे में रहेंगे। और कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस लगाकर ही ले, इससे बड़ा लॉस नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप एक गलत ट्रेड में सारा पैसा गंवा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप नुकसान को कम रख सकते हैं और धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। ये आपके ट्रेडिंग करियर को लंबा और सफल बनाता है। पॉइंट नंबर 6, टाइम फ्रेम। एक ट्रेडर को यह पता होना चाहिए कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम फ्रेम का मतलब है कि आप मार्केट का चार्ट कितने समय के लिए देख रहे हैं, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट। हर टाइम फ्रेम आपको अलग अलग सिग्नल देता है। आपके ट्रेडिंग स्टाइल और अनुभव के हिसाब से आपको टाइम फ्रेम चुनना चाहिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम का उपयोग करें। साथ ही ट्रेड को देखने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम का उपयोग करें। पॉइंट नंबर 7, टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम शेयर मार्केट की कीमतों के पुराने डेटा और चार्ट्स को देखकर भविष्य में कीमतों की दिशा का अंदाजा लगाते हैं। आसान शब्दों में ये मार्केट का रिपोर्ट कार्ड देखने जैसा है। आप चार्ट्स, ग्राफ्स और कुछ टूल्स की मदद से समझते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या स्थिर रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको सही समय पर ट्रेड करने में मदद करता है। ये आपको मार्केट के ट्रेंड्स जैसे बुलिश, ऊपर जाने वाला, या बेयरिश, नीचे जाने वाला, समझने में मदद करता है। इससे आप इमोशंस के बजाय डेटा के आधार पर फैसले ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, कैंडलस्टिक चार्ट्स। दूसरा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तीसरा, ट्रेंड्स। चौथा, इंडिकेटर्स। पांचवा, वॉल्यूम। पॉइंट नंबर 8, इमोशन कंट्रोल। इमोशन ट्रेडिंग में सफलता की चाबी होती है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े इमोशंस हैं, डर और लालच। डर, जब मार्केट गिरता है तो आप घबरा जाते हैं और जल्दी स्टॉक बेच देते हैं, भले ही नुकसान हो। लालच, जब मार्केट बढ़ता है तो आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में गलत ट्रेड ले लेते हैं। ये इमोशंस आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं, जिससे नुकसान होता है। इमोशन कंट्रोल करने से आप डेटा और प्लान के आधार पर ट्रेड कर सकते हैं। इमोशन कंट्रोल करने से आप गलत समय पर खरीद बिक्री से बचते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रह सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करके आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, न कि जुए की तरह। पॉइंट नंबर 9, प्राइस एक्शन। दोस्तों, किसी भी ट्रेडर के लिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इससे प्राइस के मूवमेंट को आसानी से समझ सकते हैं और सही ट्रेड को पहचान सकते हैं। इसमें वो इंडिकेटर्स पर कम निर्भर रहते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फोकस करते हैं। पॉइंट नंबर 10, इंपॉर्टेंट टिप्स। असली पैसे लगाने से पहले नकली पैसे से प्रैक्टिस करें। इससे आप स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर ट्रेड की डिटेल्स नोट करें, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस। इससे आप अपनी गलतियों को समझकर सुधार कर सकते हैं। अफवाहों या टिप्स पर ट्रेड न करें। कंपनी की खबरें, मार्केट ट्रेंड्स और फंडामेंटल्स चेक करें। ट्रेडिंग में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। यूट्यूब या किताबों से नॉलेज बढ़ाएं। प्रो ट्रेडर भी लगातार सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।